वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं टॉप 50 सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और मेरे साथ दिन जुड़िएगा। इसमें जो है प्रतिदिन आपके लिए हम साइंस का, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, पॉलिटिक्स यानी कि ऑल सब्जेक्ट का क्वेश्चन हम लेकर के आते रहते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि आनुवांशिक लक्षण जनक के संतान में किसके द्वारा जाते हैं, यानी कि आनुवांशिक लक्षण जो है जनक के संतान में किसके द्वारा जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा जीन के द्वारा जाता है, तो जीन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि BCG का अर्थ क्या है। तो बैसिलस कैमिनेट गुरिन है, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। इसका फुल फॉर्म हो गया बैसिलस कैलेमिटी गुरिन हो गया, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर की DNA का कृत्रिम संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था। तो किसने किया था, तो वाटसन एंड सॉरी यहाँ पे ये जो है कोलनबर्ग किया था। तो कोलनबर्ग यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा, DNA का कृत्रिम संश्लेषण जो है सर्वप्रथम किसने किया था, तो कोलनबर्ग किया था। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 4 नंबर कि राइबोसोम से किससे के बने होते हैं। तो राइबोसोम जो है किसके बने होते हैं, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है RNA और प्रोटीन के बना होता है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसका देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सूत्र विभाजन के सबसे लंबी स्टेज कौन सी है। तो सबसे लंबी स्टेज जो है तो आपका करेक्ट आंसर है प्रोफेज यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि लाइसोसोम आत्महत्या की थैला है क्योंकि उसमें क्या होता है, तो जल अपघटन एंजाइम होता है, इसीलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है कि आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, तो लाइसोसोम के कहते थे, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर है कि कोशिका का पावर हाउस क्या है। तो कोशिका का पावर हाउस जो कहते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पावर हाउस कोशिका का पावर हाउस किसको कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि अंतिम रूप से जैविक ऊर्जा किससे प्राप्त होता है। तो अंतिम रूप से जैविक ऊर्जा जो प्राप्त होता है वो किससे होता है, तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ATP से होता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसका देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि किसी निश्चित क्षेत्र जैसे तालाब आदि में पौधों व जंतुओं के बीच पारस्परिक संबंध को क्या कहा जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है। तो C नंबर ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर देख लेते हैं कि एक जीव दूसरे जीव पर वृद्धि करता है परंतु उससे भोजन नहीं लेता, तो यह क्या कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है, तो अधिपातन कहलाता है। अधिपातन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है जो पादप जीवन में केवल एक बार पुष्प धारण करते हैं उसे क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, तो मोनोकार्पिक कहते हैं। मोनोकार्पिक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 12 नंबर है कि जीन म्यूटेशन उत्पादन होता है। तो जीन म्यूटेशन जो है किसके मतलब कैसे उत्पादन होता है, तो DNA के जीनों के क्रम में परिवर्तन से जो है जीन म्यूटेशन होता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। 13 क्या है कि भोजपत्र किससे मिलता है। तो भोजपत्र किससे मिलता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटुला की छाल से। तो बेटुला की छाल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लंबे रेशे कहलाते हैं। तो लंबे रेशे क्या कहलाता है, तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो लिस्ट कहलाता है। लिस्ट, लंबे रेशे जो होता है उसे लिस्ट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन कि सिरका का खट्टापन किसके कारण होता है। तो सिरका का खट्टापन जो होता है वो एसिटिक अम्ल के कारण होता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर कि एडवर्ड जेनर की खोज की थी। एडवर्ड जेनर ने किसका खोज किया था, तो स्मॉल पॉक्स यानी कि चिकन पॉक्स के वैक्सीन की खोज किया था, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर ने चिकन पॉक्स के जो है खोज किया था उसका वैक्सीन का, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। 17 क्या है कि एंटीजन क्या है। तो एंटीजन क्या है, तो एक प्रोटीन है। एंटीजन एक प्रोटीन है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। उसके बाद देखिए यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन है कि संचार में मानव जनसंख्या में पुरुषों तथा स्त्रियों को XX तथा XY लिंग निर्धारण का अनुपात क्या है, तो 1:1 है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे पीलिया जॉन्डिस जिसे कहते हैं। जॉन्डिस का कारण क्या है, तो जॉन्डिस का कारण जो है वायरस से जो है पीलिया रोग होता है, ठीक है। यानी कि जॉन्डिस हो जाता है उसमें शरीर पूरा पीला हो जाता है, तो इसका कारण है वायरस, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है यदि माता पिता दोनों रंजकहीन है यानी कि ब्लाइंडनेस है मतलब कि उसको जो है कलर नहीं पहचान सकता है,
तो होंगे तो उनकी यहाँ पे सभी संतान जो है रंजकहीन हो गया, यानी कि सभी संतान जब माता पिता दोनों जो है रंजकहीन है यानी कि कलर ब्लाइंडनेस है, तो उसका सभी संतान जो है वही होगा रंजकहीन, जिसको कलर अंतर करने में जो है बहुत दिक्कत होता है, यानी कि होवे नहीं करता है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि किस परिस्थिति में एक नारी भी वर्णांधता कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है। तो किस परिस्थिति में हो सकता है? यदि उसका पिता वर्णांधता और माता वाहक, यानी कि पिता जो है, पिता को वर्णांधता है और माता जो है अच्छा है, फिर भी उससे जो उत्पन्न लड़की होगी उसको जो है कलर ब्लाइंडनेस होगा। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है कि ईस्ट क्या है। तो ईस्ट जो है यूकैरियोटिक है, ईस्ट जो है यूकैरियोटिक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है कि आरएनए की संरचना में डीएनए की उपस्थिति थायमिन के स्थान पर क्या होता है। तो आरएनए में जो होता है डीएनए के उपस्थित थायमिन के जगह पर क्या होता है, तो यूरासिल होता है। ठीक है, थायमिन के जगह पे यूरासिल हो जाता है, किसमें? यूरेसिल हो जाता है आरएनए। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरेसिल। उसका 24 नंबर क्वेश्चन है कि वायरस जो नील हरित शैवाल पर संक्रमण करते हैं क्या कहलाता है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा साइनोफेनाइज, साइनोफाइज जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 25 नंबर निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटा जीव है। तो सबसे छोटा जीव कौन है? तो माइटोकॉन्ड्रिया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है आपको हम पहले भी करा चुके हैं कि ये 26 नंबर क्वेश्चन कि कुनैन प्राप्त होता है किससे। तो कुनैन जो है प्राप्त होता है वो सिनकोना की वृक्ष से होता है और इससे जो है मलेरिया की दवा बनता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन है कि नामकरण की द्विनामी पद्धति के प्रस्तावक कौन है। तो कार्ल लिनियस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन किसने खोजी थी। पेनिसिलिन की खोज किसने किया था। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज किया था, आपका करेक्ट आंसर हो जाए। 29 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम जेनेटिक कोड किसने बताया था। तो सर्वप्रथम जो है जेनेटिक कोड बताया था वो नीलेर वर्ग ने बताया था। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाए नीलेर वर्ग। 30 नंबर क्वेश्चन मनुष्य में त्वचा के रंग का नियंत्रण होता है तो किसके द्वारा। तो पोलीजीन्स के द्वारा, पोलीजीन्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल अगर निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है तो कौन है। तो ग्लेसियरिया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 32 नंबर क्वेश्चन है कि जेंथोफिल क्या है। तो जेंथोफिल क्या है। तो ये पीले रंग का है, जेंथोफिल जो है पीले रंग का है। उसके बाद देखिए 33 नंबर क्वेश्चन है कि एंटीबायोटिक क्लोरेनिन प्राप्त होता है किससे। तो शैवाल से। तो शैवाल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलीय काई का कारण क्या है। तो जलीय काई का जो कारण है वो नील हरित शैवाल है। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नील हरित शैवाल। साइकस में परागण किस माध्यम से होता है। तो वायु के माध्यम से होता है। तो वायु आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 36 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य का एक कवक जनित रोग है कौन है। तो कवक जनित रोग जो है रिंग वर्म है, वो कवक जनित रोग है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि रसायन प्रयोगशाला में उपयोग में लाए जाने वाला लिटमस प्राप्त किया जाता है किससे। तो ये आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो जो है सैक से किया जाता है। सैक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश ऊर्जा रसायन ऊर्जा में बदलती है किसके द्वारा। तो प्रकाश संश्लेषण में। प्रकाश संश्लेषण में जो है प्रकाश ऊर्जा रसायन ऊर्जा में बदलता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 39 है कि केसर प्राप्त होता है किससे। तो केसर जो है प्राप्त किससे होता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रैकस पादप के वर्तिकाग्र और वर्तिका से। कैकस पादप के वर्तिकाग्र और वर्तिका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसका देखिए 40 नंबर क्वेश्चन है कि सिनकोना के पौधे के किस भाग से मलेरिया की दवा कुनैन प्राप्त की जाती है। देखिए वही क्वेश्चन को जो है यहाँ पे उलट करके पूछ दिया। तो किस भाग से होता है। तो आपका करेक्ट आंसर जो है छाल से, यानी कि सिनकोना की छाल से जो है मलेरिया की दवा कुनैन बनाया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 41 नंबर कि अधिकांश स्वपोषी पादप ऊर्जा का किस रूप में संचय करते हैं।
तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाए स्टार्च के रूप में जो है करता है। तो उसके बाद देखिए 42 नंबर क्वेश्चन है कि पौधे में CO2 का अवशोषण और और O2 का निष्कासन किस क्रिया के द्वारा होता है। तो ये जो है प्रकाश संश्लेषण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है कि वाष्पोत्सर्जन नामक यंत्र है क्या है। तो ये पोटोमीटर है, पोटोमीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 44 नंबर क्वेश्चन है कि पौधों में जल का संवहन किस के मार्ग से होता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जल का जो है संवहन होता है वो जाइलम के माध्यम से होता है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको याद रखिए कि ज से जल और ज से जाइलम, ठीक है। तो जल का संवहन जो होता है जाइलम के द्वारा, और अगर खाद्य के पौधों में जो है खाद्य का संवहन जो है किसके द्वारा होता है, फ्लोएम के द्वारा होता है। इसको ध्यान में रखिएगा। उसका देखिए 45 नंबर क्वेश्चन है कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है। तो कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा पदार्थ श्वसन तथा प्रकाश संश्लेषण दोनों में कार्य करता है। तो कौन सा पादप जो है प्रकाश संश्लेषण में और श्वसन में दोनों में कार्य करता है, तो साइटोक्रोम, साइटोक्रोम यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसका देखिए 47 नंबर क्वेश्चन है कि क्रेब चक्र के द्वारा संश्लेषण होता है किसमें। तो ये होता है फ्यूमेरिक अम्ल में, फ्यूमेरिक अम्ल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 48 नंबर क्वेश्चन है कि संचार की अधिकतम खाद्यान्न फसलें किस कुल से संबंधित है। तो ये जो है ग्रेमिनी से है, ग्रेमिनी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसका देखिए 49 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था कहाँ है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था जो है ये नई दिल्ली में है, या ये जो है आपको VVI क्वेश्चन है एग्जाम और व्यू से, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और ये जो है आज का लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर की कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया था, कौन किया था। तो स्लेडिन एवं स्वान ने, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर है स्लेडिन और स्वान किया था। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से जो है आपको प्रतिदिन 50 क्वेश्चन का सीरीज लेकर के आते हैं। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।